खगड़िया जिले के जल संसाधन विभाग में कटावरोधी कार्य के नाम पर भारी लूट मची है। यही कारण है कि सरकार के करोड़ों खर्च करने के बाद भी आम लोग बेघर होने को मजबूर हैं। कटावरोधी कार्य में सरकार की तरफ से तय मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। सूखे बालू की जगह गीली मिट्टी से जियो बैग भरकर कटाव वाले स्थान पर डाले जा रहे हैं। सबसे बड़ा अपराध ठेकेदार की तरफ से किया जा रहा है। कटाव वाले स्थान पर ही अवैध खनन कर गीली मिट्टी निकाल ली जा रही है। इन बातों का खुलासा सांसद राजेश वर्मा के निरीक्षण के दौरान हुआ। पिछले दिनों सांसद से विभिन्न जगहों से आए ग्रामीणों ने कटावरोधी कार्य में अनियमितता की शिकायत की थी, जिसके बाद सांसद राजेश वर्मा ने जिले के विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया था। इस दौरान सांसद के निरीक्षण के समय उनके साथ जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता भी मौजूद थे। बड़ी खबर रोहतास से आ रही है, जहां अकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र के बेलागढ़ में एक भूमि विवाद के पंचायती के दौरान गोलीबारी हो गई, जिसमें एक युवक की हत्या कर दी गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान धर्मपुरा ओपी क्षेत्र के कृष्णपुरा टोला के सुनील यादव का नाम आ रहा है और सुनील यादव के 20 वर्षीय पुत्र जयप्रकाश यादव के रूप में हुई है, जबकि सुग्रीव कुमार गोली लगने से घायल हो गया है। घायल सुग्रीव को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद सुग्रीव अस्पताल से ही फरार हो गया। अचानक हल्ला हुआ कि जयप्रकाश को गोली लग गई। हम लोग दौड़ करके वहाँ गए देखने के लिए कि भाई क्या हुआ है, कहाँ गोली लगा है, कैसे हुआ है। तो गए तो इसका बॉडी जो है घर से बाहर खलिहान के पास पड़ा हुआ था और चीख मचा हुआ था। चारों तरफ से जो है हंगामा हो रहा था कि भाई कैसे हो गया, क्या हो गया। अब कोई बताया कि कहीं बाहर गया था लोग पंचायती के लिए, वहाँ पे गोली लगी है। कोई बता रहा है कि यहाँ रास्ता में कोई गोली मार करके भाग गया है, तो लोग गाँव के लोग यहाँ पे उठा करके बॉडी लाए हैं। लेकिन अभी तक ये सब किस तरह का पंचायती क्या मतलब? अब कहीं गया था लोग, हम लोग तो घर पे थे ना, कहीं रिलेशन में लोग बता रहे हैं कि हुआ के घर कहीं लोग गया था। गोली कहाँ मारा गया था? अब गोली तो उसके शरीर में लगा, अब कहाँ पे गोली, घटना स्थल कहाँ है ये हम लोग एक्यूरेट नहीं बता। लखीसराय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 3 लाख के इनामी और 15 वर्षों से फरार कुख्यात नक्सली एरिया कमांडर रावण कोड़ा ने आत्मसमर्पण किया। इस संबंध में लखीसराय एसपी अजय कुमार ने बताया कि जिले के पीरी बाजार, कजरा, बुन्नू बगीचा और चानन थाना के जंगलों में एसटीएफ, लखीसराय पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उसी दौरान एसटीएफ के लगातार प्रयास से मुंगेर, लखीसराय और जमुई के 26 से ज्यादा नक्सली कांडों में फरार 3 लाख के इनामी नक्सली एरिया कमांडर रावण कोड़ा ने लखीसराय में आत्मसमर्पण किया। इस नक्सली पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। 15 वर्षों से फरार थे और ये काफ़ी हार्डकोर नक्सली माना गया है। एरिया कमांडर इस एरिया का और करीब इस एरिया में 26 केसेस इनके ऊपर है और अन्य भी राज्यों में इनके ऊपर काफ़ी कांड दर्ज किए गए हैं, उसकी भी हम लोग कर रहे हैं। ये इनके ऊपर 3 लाख का इनाम घोषित किया गया है। हम लोग जो है एसटीएफ की टीम और एसएसबी की टीम और पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। पिछले 6 महीनों से इनके ऊपर आसूचना संग्रह करते हुए लगातार दबाव बनाए हुए छापेमारी कर रहे थे। उसके बाद कल भी लगातार संयुक्त रूप से 2 रोज से छापेमारी चल रही थी, जिसमें एसटीएफ की टीम लीड कर रही थी और एसएसबी और बिहार पुलिस की टीम संयुक्त रूप से निर्देशन कर रही थी। तब जाकर ये उनके ऊपर कोई चारा नहीं मिला, तो फिर आत्मसमर्पण के लिए सोचे, तो उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करेंगे। फिर यहाँ पे आकर आत्मसमर्पण किया गया है और आत्मसमर्पण के तहत जो है भारत सरकार का और बिहार सरकार का जो इनका पुनर्वास का योजना के तहत जो लाभ है वो हम लोगों ने उनको दे रहे हैं। ये 3 लाख का इनाम जो है, चूँकि ये सरेंडर किए हैं तो ये इनाम की राशि भी इन्हीं को जाएगा, इन्हें भी दे रहे हैं। और उस योजना के तहत, पुनर्वास योजना के तहत 2.5 लाख रुपया हम लोग दे रहे हैं। साथ ही साथ एक स्टाइपेंड और सहयोग राशि के रूप में पर मंथ 10,000 रुपया इनको परिवार को दिया जाएगा वर्षों के लिए। तो ये सब जो योजनाएं हैं, मैं अपील करूंगा और जितने भी नक्सली हैं जो फिरार हैं वो भी सरेंडर करें, ताकि ये
बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 1 शिमला कॉलोनी में 4 जून की रात चाकूबाजी में जख्मी 25 वर्षीय जॉर्ज इग्नासियस बारला की शनिवार को मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और समर्थकों ने शाम को आरोपी के घर जमकर पथराव किया। पड़ोस में रहने वाले 35 वर्षीय आरोपी जोकिम तिर्की के परिजन घर में उन्होंने खुद को कैद कर लिया। मॉब लिंचिंग की स्थिति बन रही थी। सिटी इंस्पेक्टर सुदामा दास को जैसे ही इस पूरे मामले की भनक लगी, वो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में किया। पथराव को रोकते हुए उग्र भीड़ को शांत कराकर घर में कैद आरोपी के परिजनों को भीड़ से सुरक्षित स्थान पर ले गए। शिमला कॉलोनी में एक जॉर्ज बारला करके नामक व्यक्ति थे। उन्हीं के पड़ोसी के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके कारण उसका जो पड़ोसी है उनको चाकू मार दिया था। वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। वो बीजीएच में भर्ती हुए, वहाँ से फिर बेहतर इलाज के लिए उनको रिम्स भेज दिया गया था, जहाँ उनका आज देहांत हो गया। उसी में से उनका डेड बॉडी लेकर के घर आ गया था। कुछ परिजन और आसपास के लोग उग्र हो गए थे। हम लोगों ने समझा बुझा के सबको शांत करवाया है। अभी उनका दाह संस्कार करने के लिए गया। क्या बता रहे मैंने परिवार का आरोप है कि जो मारा है उसको तो हम लोग जेल भेज दिए हैं FIR करके। उनका कहना है कि उनके घर वाले जो परिवार वाले हैं जो उसको सहयोग किए हैं उनको भी जेल भेजा जाए। तो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अगर दोषी होंगे तो उसको भी हम लोग जेल भेजेंगे। पथराव वगैरह भी होने का क्या? नहीं, थोड़ा उग्र हो गए थे परिवार लोग। भागलपुर के सुल्तानगंज में शनिवार दोपहर गंगा नदी में स्नान के दौरान 2 बच्चे डूब गए। मसड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 4 के राकेश यादव का 12 साल का बेटा अंकेश कुमार और वार्ड नंबर 1 के रोहन कुमार का 14 साल का बेटा विशाल कुमार और पीयूष दोपहर करीब 12 बजे गंगा स्नान के लिए गए थे। स्नान के दौरान नदी में अचानक गहराई बढ़ने से दोनों बच्चे डूब गए। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि सुभाष कुमार ने तुरंत प्रशासन को सूचित किया। सूचना मिलते ही सुल्तानगंज के अंचलाधिकारी रवि कुमार, वीडियो संजीव कुमार और थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। SDRF टीम और नाविकों को बुलाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। नाविक शंकर कुमार की मदद से अंकेश कुमार का शव बरामद कर लिया गया, लेकिन विशाल कुमार की तलाश के लिए गोताखोरों की मदद से अभी भी प्रयास जारी है, ऐसा बताया जा रहा है। कहाँ गए थे? मस्जिद। कौन डूबा है? बेटा। क्या नाम है बेटा? अंकेश कुमार। उम्र कितना होता है? 12-13 साल होता है। 12-13 साल। और कौन डूबा है? क्या क्या नाम है? पीयूष कुमार। वो केरा बेटा और भैंसूर के नाम पर। उम्र कितना होता है? कैसे डूबले? के नाम है ना जाने जे। हम ना जाने। घरों से मैं 11 बजे कखनी अथी होले। ये 2 घर छे हमरो घर में छे अथी में। एगो घर यहाँ छे, एगो हम यहाँ गोतिया में। गंगा में। हाँ, हमरो गोतिया यहाँ रहे छे। और बिहार पुलिस इन दिनों नक्सलियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है और इससे नक्सलियों की कमर टूटती नजर आ रही है। बिहार के ज्यादातर नक्सली या तो मारे जा चुके हैं या पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। ऐसे में जमुई पुलिस लगातार नक्सलियों की गिरफ्तारी को लेकर ऑपरेशन कर रही है और इसी क्रम में 48 घंटे के भीतर एक बार फिर 15 वर्षों से फरार महिला नक्सली सरिता सोरेन और सीता सोरेन को झाझा थाना क्षेत्र के कर्मा गांव के पास से गिरफ्तार किया गया है। जमुई पुलिस और STF की तरफ से कर्मा स्थित महिला नक्सली के मायके की घेराबंदी की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त नक्सली के खिलाफ आर्म्स एक्ट और हत्या के मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि इसकी तलाश पुलिस को पिछले कई वर्षों से थी, लेकिन पुलिस को चकमा देकर महिला नक्सली हर बार फरार हो जाती थी। इस बार मिली गुप्त सूचना के आधार पर जमुई SP मदन कुमार आनंद के नेतृत्व में गठित टीम और STF के जवानों ने महिला नक्सली को घेर कर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। इस बाबत जमुई SP मदन आनंद ने प्रेस वार्ता कर महिला नक्सली के बारे में बताया कि चकाई में 2010 में दोहरे हत्याकांड में इस महिला नक्सली का हाथ था और इसकी गिरफ्तारी को जमुई पुलिस अब बड़ी सफलता मान रही है। एक 15 साल से फरार सीता सोरेन और सरिता सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। वो पिछले 15-20 वर्षों से एक्टिव नक्सली रही हैं और नक्सलियों में मतलब वो हथियारबंद दस्ते की सदस्य रही हैं। और इन पर जो पहला केस दर्ज हुआ वो 2010 में चकाई थाना में हुआ, जिसमें कि इनके द्वारा अर्जुन हेम्ब्रम और उनके ससुर चतुर हेम्ब्रम को घर से खींच करके गोली मार दी गई थी और हत्या कर दी गई थी। और एक दूसरा केस जो अभी पता चला है कि ये भी हत्या का मुकदमा दर्ज है और UAPA का दर्ज है 175-21, वो भी चकाई थाना का है। ये मतलब कि
काफ़ी एक्टिव थी और हथियारबंद दस्ता के साथ घूमती थी और काफ़ी मशक्क़त के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। कहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई है? इसकी गिरफ्तारी कर्मा से हुई है। कर्मा गांव जो है उन पर। अस्थायी निवासी कहाँ की थी सर ये रहने वाली सलैया की है, चंद्रमंडी थाना की। एक 15 साल से फिरार सीता सोरेन उर्फ सरिता सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। और बड़ी खबर पटना से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह का फारबिसगंज दौरा रद्द कर दिया गया है। 15 जून को रैली होने वाली थी और फारबिसगंज की रैली रद्द कर दी गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी का सीवान दौरा भी टाल दिया गया है। दौरा टालने के पीछे वजह क्या है, यह अभी तक सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि 20 जून को सीवान में पीएम की भी सभा होनी थी, लेकिन फिलहाल सभा टाल दी गई है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल माना जा रहा है। जेडीयू को 102 से 103 सीटें और बीजेपी को 101 से 102 सीटें मिल सकती है। बताया जा रहा है कि लोजपा को 25 से 28 सीटें दी जा सकती हैं, हम को 6 से 7 और रालोमो को 4 से 5 सीटें देने पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि एक बड़ा हिस्सा जेडीयू को मिलने की उम्मीद है और बीजेपी भी लगभग बराबर सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और आपको बता दें कि सीटों के बंटवारे की आधिकारिक घोषणा फिलहाल बाकी है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री